नेतन्याहू ने जिस तरीके से गाजा में बुरा हाल कर रखा है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, एक एक वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस तरीके से बर्बरियत हो रही है गाजा के अंदर कि एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। वो तस्वीर में देखिए कि बच्चों का भूख से क्या हाल हो गया। देखिए हड्डी दिख रही है, हड्डी, एक जिंदा इंसान का हड्डी दिख रहा है। और जब दुनिया की तरफ से दबाव आ रहा है नेतन्याहू के ऊपर, तो वो ये पेश कर रहा है कि नहीं, कोई भूखमरी नहीं है। रिपोर्ट देखिए। And what is interdicted the supply of humanitarian aid is one force, Hamas. Again, the reversal of truth. Hamas robs, steals this humanitarian aid, and then accuses Israel of not supplying it. Well, we've enabled the amount required by international law. लोग इस अभियान को आखिरत सुधारने की मुहिम से भी जोड़ रहे हैं और अल्लाहुम्मा महमिल इन्ना अन हादा इल्ला गजा कहते हुए विराट समंदर में छोटी छोटी बोतलें बहा रहे हैं खाना भरकर, इस यकीन के साथ कि उनका अल्लाह उन्हें देख रहा है और सही जगह पर इन बोतलों को सही हाथों में पहुंचाएगा। Some of them very well intended. And it's the UN too. Food that they purchase. And we say, go ahead, deliver it. And they say we can't. Because combat is going on. And we say, yes, the combat will fight. Where we're fighting, we'll continue to fight. But there are safe corners. We can do it. That is not a problem. So we just announced that. Here are safe corridors. And the UN has no excuses. सोचिए कि फलस्तीन की अपनी जमीन थी, गाजा ने, मैं मानता हूं कि गाजा ने पहले वार की थी, मगर भाई उसका वो जमीन है, उसका वो देश है, तो वो नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? अपने जमीन के लिए, अपने चीजों के लिए लड़ना कोई गलत है क्या? तो क्या आप ताकत में हो तो क्या पूरा गाजा फलस्तीन को मिटा दोगे? अभी तक लाखों लोगों को मार दिया और अब गोली से कम और भूख से ज्यादा लोग मर रहे हैं। मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा जिससे आपका दिल दहल जाएगा। पूरा रिपोर्ट देखिए, पूरा रिपोर्ट देखिएगा तभी समझ में आएगा आपको। और हमारे एक चीज को ध्यान रखिए कि जो मुल्क अमेरिका के भरोसे रहेगा वो मुल्क कभी नहीं आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये अमेरिका के लोग और खुद नेतन्याहू, ये सब नाजायज औलाद है यहूदियों के। और जो कोई भी नाजायज औलाद है यहूदी का, वही मुसलमानों पे बर्बरियत करता है और मुसलमानों के साथ जाति करता है। इतनी बुरी तरीके से गाजा के बच्चों पर जब तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं लगातार, देखिए एक तस्वीर और देखिए किस तरीके से लाइन लगाए हुए बच्चों ने दाल के लिए, सिर्फ दाल चावल के लिए। सोचिए किस तरीके से जुल्म ढाया जा रहा है वहां, और पूरी दुनिया आंख बंद करके बैठी है और पूरी दुनिया अमेरिका के भरोसे है। अरे अमेरिका आज तक किसी का हुआ है क्या? ड्रम की पूजा हिंदुस्तान में होती थी यहां के कुछ अनभक्तों के द्वारा। सालों ने हिंदुस्तान को भी धोखा देने से बाज नहीं आया, और तुम मुसलमान पाकिस्तान अमेरिका के गोद में जाके बैठ गया। पाकिस्तान और सऊदी अरबिया को, सऊदी का जो भी देश है अरब का, सबको एकजुट होकर और फलस्तीन के बच्चों के लिए लड़नी चाहिए थी। लेकिन यहूदियों के नाजायज औलाद अरब का जो राजा बना है वो नाजायज औलाद है शायद। इसीलिए तो ट्रंप को 100,000 करोड़ का प्लेन गिफ्ट करता है, और गाजा के बच्चों जो भूख से मर रहे हैं उसके लिए उसके पास खाना नहीं, उसके लिए खाना नहीं, गरीब गाजा के बच्चों के लिए उसके पास खाना नहीं है। लेकिन 200,000 करोड़ का हवाई जहाज देने के लिए उसके पास था। अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन गाजा का बच्चा वहां मर रहा है, उसका भाई,
उसको ध्यान नहीं दे रहा है। इससे हमें शक है कि ये यहूदी का औलाद तो नहीं है कहीं, जो राजा बना बैठा है। इसको लगता है कि ये अपने दम पर पैसा वाला बना है। अरे सुगर, तुझे क्या पता? तू पता नहीं है शायद तुझे। इब्राहिम अलैहिस्सलातो सलाम ने अरब के शहरों के लिए दुआ किया था, इसलिए तुम आज बम बम कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मेहनत के दम पर इतना सारा पैसा कमाए हो। लेकिन तुम्हें पता नहीं कि वो नबियों की दुआएं थी, जो उस शहर पे कभी आफत नहीं आएगी, करकी नहीं आएगी, भुखमरी नहीं आएगी। लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मेहनत से उतना किए हो। और पाकिस्तान हिंदुस्तान में कुछ भी होता है तो कूद कर चला आता है। और पाकिस्तान, जब गजा का लाखों बच्चा मर रहा है तो पाकिस्तान की आर्मी क्या कर रही है? खुद को ताकतवर बताती है, खुद को परमाणु देश वाला संपूर्ण देश बताता है, लेकिन जब उसका भाई कहीं मर रहा है तो उसके लिए उसको कुछ नहीं जाता है। Hunger is haunting the people of Gaza. The starvation crisis, unleashed by Israel, is deepening. Palestinians have been dying of malnutrition. Doctors at this hospital in Gaza hand over the body of a child to her father. दोस्तों, इस दिल में इतना दर्द है कि मैं आपको वीडियो के जरिए क्या बताऊं। आप शेयर करते रहिए। मैं एक स्टेप अब बताऊंगा जिससे आपका दिल दहल जाएगा। यकीन नहीं होता है ना? देखिए वीडियो में सब समुंदर में 2 लीटर 1 लीटर का डब्बों में डालकर कुछ चावल, गुंदम, जो भी चीज खाने की होती है सब एक डब्बा में डाल के देखिए समुंदर में बहा रहा है। ये कहाँ की तस्वीर है? देखिए, ताकि गाजा के समुंदर के जरिए बोतल में सब गाजा के तरफ पहुंचाया जा रहा है खाना, कि किसी तरीके से एक डब्बा मेरा पहुंच जाए, एक बोतल मेरा हक का खाना मैं फलस्तीन गाजा वालों को खिला सकूं। महज इसलिए सोचो, एक गरीब आदमी, एक नॉर्मल आदमी एक बोतल के जरिए खाना दे सकता है गाजा के बच्चों को, और ये राजा बना हुआ आदमी सब, जो कोई प्रधानमंत्री है अपने देश का, 57 प्रधानमंत्री, और गाजा का बच्चा भूखा मर रहा है। ऐसा हो सकता है क्या कि 2-4 हजार करोड़ अगर गाजा में दे दिया जाए तो उसका भला नहीं हो जाएगा? लेकिन डर से, नेतन्याहू के डर से सिर्फ ना अरब का देश बोल रहा है, ना पाकिस्तान बुज़दिल बोल रहा है, और ना कोई और। आज ये सब का सब अमेरिका के भरोसे बैठा हुआ है। अमेरिका को क्या लेना देना भाई? अमेरिका अपनी जरूरत के हिसाब से काम करता है। ट्रंप अपनी जरूरत के हिसाब से आदमी से लगाव रखता है। अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ट्रंप किस लिए बुलाया था? आपको क्या लगता है? मेहमानी के लिए? नहीं, गोद में बैठाने के लिए, कि तुम हमारे इशारे पे काम करना। भाई, तुम्हारे पास परमाणु देश है, तुम किसी के इशारे पे काम करोगे? महज इसलिए कि तुम्हें कर्जा देता है वो, और एक तरफ तुम्हारे भाई को मार रहा है कोई। ये मत समझिए कि ये नेतन्याहू मार रहा है। इसमें ट्रंप और नेतन्याहू, अमेरिका और इजराइल, दोनों देश मिलकर मुसलमान को एक एक करके मारना चाहता है। कहीं पर हथियार से, कहीं पर भूख से। ये बहुत बड़ी साजिश है जो अभी अरब के देशों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब उसके ऊपर आएगी अरब के देशों पर, तब समझ में आएगा उसको। अभी तो नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि उसके पास पैसा है, दोस्ती है। लेकिन अमेरिका और इजराइल, नेतन्याहू, यहूदी वो बुज़दिल कौम है जो किसी को भी कभी भी धोखा दे सकती है। ट्रंप भी एक उसी में से है। जब इसको मार लगेगा ना, फिर देखिएगा कैसे तिलमिलाना फिरेगा। कोई पैसा काम नहीं आएगा। आज तुम्हारे बाजू में एक भाई मर रहा है, तुम उसके लिए खड़े नहीं हो, और जब तुम पर मुसीबत आएगा फिर तुम देखना। चलता हूं दोस्तों, और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है ये। थैंक यू।